और देखिए, इंदौर में सोनम का भाई गोविंद अचानक राजा के परिवार से मिलने के लिए उनके घर पहुंचा। गोविंद ने राजा की मां के पैर छुए और जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी भी मांगी। इस दौरान दोनों गले लगकर रोते हुए नजर आए। सोनम के भाई गोविंद ने रोते हुए कहा कि आखिरी दम तक एहसास नहीं हुआ कि सोनम ऐसा करेगी, वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। सोनम के भाई ने इस बात को कहा है। तो देखिए, सोनम का जो भाई है वो राजा रघुवंशी के घर पहुंचा और उसके बाद वहां पर राजा रघुवंशी की मां के साथ वो बातचीत करने के लिए पहुंचा, मिलने के लिए पहुंचा, लेकिन दोनों ही रोते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं नजर आ रहे हैं। इंदौर में सोनम का भाई गोविंद अचानक राजा के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे और गोविंद राजा की मां के पैर छुए और कुछ भी उसके लिए उन्होंने माफी मांगी, जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी सोनम ने किया है। और इस दौरान दोनों गले लगकर रोते हुए नजर आए। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों रोते हुए नजर आ रहे हैं। ये सोनम का भाई है और राजा की मां है। सोनम के भाई अचानक राजा के घर पहुंचे, जहां पर जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी उनकी बहन की तरफ से ये हत्या की गई। और जब सोनम ने अपने हत्या के इस पूरे जुर्म को कबूला, उसके बाद भाई गोविंद ने रोते हुए कहा कि आखिरी दम तक एहसास नहीं हुआ कि सोनम ऐसा करेगी, वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। उसने कोई अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है पूरा। अच्छा, आप सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी? यहाँ पर जो आपने शादी करवाई थी उसके बाद आप यहाँ भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, तो आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। फोटो आया है ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे जी। अच्छा, वहीं गोविंद ने राजा कुशवाहा को लेकर भी कई बड़े खुलासे किए हैं। गोविंद के मुताबिक राजा उनकी कंपनी में कर्मचारी था, पर उससे सोनम का कोई अफेयर नहीं था। यहां तक कि सोनम पिछले 3 साल से राजा को राखी बांधती थी। यह एक और बड़ा खुलासा। राज वही व्यक्ति है जिसके साथ सोनम का अफेयर बताया जा रहा था, जिसके साथ मिलकर सोनम ने हत्या की साजिश रची होगी। लेकिन गोविंद जो सोनम का भाई है, उन्होंने इस पर भी बड़ा खुलासा किया है। ये फोटो है। अच्छा, ये बताइए, आपको क्या ऐसा लगा कभी कि राज और उनके बीच में कहीं अफेयर था? क्योंकि बिना इतना बड़ा, क्योंकि वो दीदी सिर्फ दिखाने के लिए बोलता था। नहीं, वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज के जो घर वाले हैं, उसकी बहन, माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं, शायद मैंने जो मीडिया में सुना है, तो दीदी ही बोलता था। और दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्यों मारा राजा को? मुझे उसका आइडिया नहीं है साहब। तो देखिए, सोनम ने जो अपने पति की हत्या की थी उसका कबूलनामा अब सामने आ गया है। एसआईटी की पूछताछ में सोनम ने अपने गुनाह को कबूला है। साथ ही साथ सोनम के जो भाई है गोविंद, उन्होंने भी मीडिया के सामने आकर ये बात कही है कि सोनम ने अगर इस तरीके की कोई हरकत की है, अगर सोनम ने हत्या की है, तो सोनम को फांसी की सजा होनी चाहिए। वहीं राज को लेकर भी, जिसके साथ सोनम का अफेयर बताया जा रहा है, उसके लिए भी एक बड़ा खुलासा सोनम के भाई गोविंद ने किया है। देखिए, राजा हत्याकांड में सोनम ने अपने गुनाह को कबूला है। एसआईटी की पूछताछ में सोनम ने यह माना है कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे मास्टरमाइंड सोनम ही थी। उसी ने अपने पति की हत्या की साजिश जो है वो रची थी।
और इसके बाद सोनम के भाई गोविंद जो हैं वो राजा के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। राजा की मां के साथ गले मिलकर रोते हुए सोनम के भाई गोविंद नजर आए और उन्होंने ये भी कहा कि अगर सोनम ने हत्या की है तो सोनम को फांसी की सजा होनी चाहिए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता गाजीपुर से सीधा सचिन यादव जुड़ गए हैं। सचिन पांडे, माफ कीजिएगा। सचिन, गाजीपुर कनेक्शन अब इस पूरे हत्याकांड का सामने आया है। बताया गया है कि किस तरीके से मेघालय से गाजीपुर पहुंची सोनम और उसके बाद वहां पर से गिरफ्तारी सोनम की हुई है। कैसे गाजीपुर पहुंची, क्या गाजीपुर में सोनम ने किया है और कहां पर सोनम जो है वो गाजीपुर में रुकी हुई थी? पूरे अपडेट आपके पास क्या है? बिल्कुल, देखिए, अगर सोनम का कनेक्शन की अगर हम बात करें तो सोनम लगातार इस हिसाब से इस पूरे मास्टरमाइंड की एक खिलाड़ी कही जा रही है, जिसमें कि लगातार 11 तारीख को उनकी शादी हुई। उसके बाद वो सीधा जो 25 तारीख को वहां पर हनीमून के लिए पहुंची, जो कि शिलोंग में। उसके बाद उन्होंने पूरा ये जो मास्टरमाइंड के तौर पे इसको रच रखा था। और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि सोनम ने ही पूरा का पूरा होटल बुकिंग से लेकर के ट्रेन टिकट तक सोनम ने ही किया था। और उसके बाद उनके कहा यही भी जा रहा है कि जब पहुंचे थे सोनम और राजा वहां पर, उससे कुछ ही दूर पहले ही उनके जो बॉयफ्रेंड और 3 दोस्त जो थे वो वहां पर स्टे किए थे। जैसे सोनम की बातचीत हुई उसके बाद सीधा यही बताया जा रहा है कि हत्या के बाद सीधा सोनम जो है इंदौर पहुंची थी। इंदौर में एक सेपरेट रूम में दोनों के दोनों रुके थे। उसके बाद सीधा जो है ये भी माना जा रहा है, तो ये भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि जब यहाँ पर गाजीपुर का जो मेन मोटो था, क्योंकि सोनम सीधा नेपाल निकलना चाह रही थी, लेकिन मेघालय और मध्य प्रदेश की पुलिस ने पूरा चाक चौबंदी की हुई थी। इससे जो चक्रव्यूह से पूरा फंसी पड़ी थी सोनम और जो उनके बॉयफ्रेंड थे, तो उसको लेकर के लगातार जो, क्योंकि गाजीपुर के रास्ते गोरखपुर से सनौली बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सीधा नेपाल का ये प्लानिंग था, लेकिन वो प्लानिंग फेल हो गया को लेते हुए, क्योंकि फिर यहीं पर ही गाजीपुर में, क्योंकि सोनम ने ये भी बताया कि मुझे ड्रग्स दिया गया था, लेकिन सरासर ये चीज बेबुनियादी तौर पर सामने आई। तो ये सारा कनेक्शन गाजीपुर का यही था कि गाजीपुर से वो सीधा गोरखपुर और गोरखपुर से सीधा वो नेपाल निकलना चाह रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस, मेघालय पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पूरा का पूरा सील किया हुआ था, उससे फंस चुकी थी। जी, हमारे साथ राजकुमार चौधरी वरिष्ठ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। राजकुमार, किसी ने नहीं सोचा था कि एक नई नवेली दुल्हन जब शादी करेगी, हनीमून पर जाएगी, उसके बाद इस तरह से अपने पति के लिए एक हत्याकांड को रच देगी। पूरी हत्याकांड की जानकारी आपके पास क्या है और किस तरह से अब इसके लिए केस को आगे पुलिस की तरफ से और कोर्ट में रखा जाएगा? क्योंकि देखिए, अब एसआईटी की पूछताछ में ये सामने आया है कि सोनम ने अपने गुनाह को कबूल लिया है। देखिए समीका, स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ है, इस पूरे प्रकरण में 3 प्रदेशों की जो पुलिस है उसकी कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा दांव पर थी। और शिलोंग पुलिस तो एक तरह से बिल्कुल इसमें खलनायक की भूमिका में बना दी गई थी। 1 महीना पूरा हुआ है, वहाँ से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर तक का जो ट्राई एंगल हो गया है। तो तीनों प्रदेशों की जो पुलिस है, हालांकि पुलिस पूरे देश की, अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक बात की जाए तो पुलिस का काम करने का सारा तरीका एक होता है। जो विवेक हैं वहाँ के शिलोंग के जो एडिशनल एसपी हैं, जो इस एसआईटी को पूरा लीड कर रहे हैं, उनकी तरफ से गुजारिश मीडिया से की गई है कि स्वाभाविक तौर पर देखिए ये जो पूरी परिस्थितियां, इन परिस्थितियों में क्योंकि अभी ट्रांजिट रिमांड पर लेकर उत्तर प्रदेश से उसको शिलोंग की पुलिस पहुंची है, कोर्ट में पेश की जाएगी। इन चारों लोगों को जो है, जो चारों आरोपी हैं, इन चारों आरोपियों को कहीं ना कहीं कोर्ट में पेश किया जाएगा। मेडिकल चेकअप उनका होगा और तमाम प्रक्रिया होगी। उसके बाद ये जो कहाँ कहाँ ये लोग गए, इनसे जो इन्फॉर्मेशंस हैं और तमाम तरह के सबूत जो है वो इकट्ठे किए जाएंगे। लेकिन एक बात ज़रूर इस घटना ने तय कर दी है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो कहाँ जा रही है, इसको सोचने के लिए कहीं ना कहीं हमें मजबूर होने की आवश्यकता है। हमारी पढ़ाई का, बच्चों को पढ़ाई, क्योंकि अगर इनकी बात की जाए तो सोनम भी, और सोनम के अलावा जो राजा इसमें जो कहीं ना कहीं बेचारा मारा गया है, सारे लोग संपन्न परिवार से हैं। और देखिए, एक हत्या की वजह होती है
और हत्या की वजह के पीछे कोई ना कोई कारण होते हैं। उसके लिए कहीं पैसे की आवश्यकता होती है, कहीं हवस की आवश्यकता है। लेकिन ये जो पूरा प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं, एक बहन बनाकर, क्योंकि उसके भाई की तरफ से जो बातें की गई हैं सोनम के भाई की तरफ से, कि वो बिल्कुल चौंकाने जो वाली राजकुमार की वो आरोपी है राखी इसमें, बांधती थी वो और उसको बहन कहता था और रक्षा बंधन पर राखी भी बंधवाते थे। जी बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ आपको कि ये बिल्कुल चौंकाने वाला खुलासा उनके भाई गोविंद की तरफ से किया गया है कि कैसे आखिर राखी बांधती थी और फिर इस तरीके से अफेयर का मामला सामने आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये अब रिश्तों को भी शर्मसार कर रहा है। हमारे साथ डॉक्टर मीना पटेल, मनोवैज्ञानिक, जुड़ी हुई है। मैम, नेटवर्क 10 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कोई पहली घटना नहीं है हमारे देश में जहां पर हम देख रहे हैं कि इस तरह से हत्याकांड किया गया है। इससे पहले भी हमने देखा फ्रिज में, सूटकेस में इस तरीके के हत्याकांड को रचा गया है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि शादी होती है, शादी के बाद हनीमून पर दोनों पति पत्नी जाते हैं और उसके बाद पति की हत्याकांड की साजिश जो है वो अपनी पत्नी की तरफ से की जाती है। आप कैसे देखते हैं इसको? आज के समय में आखिर क्या हो गया है कि युवा पीढ़ी इस दिशा में आगे जा रही है और पढ़े लिखे लोग इस तरीके की घटनाओं को, इस तरीके के क्राइम को अंजाम दे रहे हैं? जी, देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि रिश्तों की परिभाषा कुछ हद तक बदल चुकी है। देखिए, लड़के लड़कियां शादी का डिसीजन लेते हैं, रिश्ता निभाने के लिए नहीं लेते, पता नहीं कौन सी वजह से लेते हैं, चाहे वो लालच है या कोई पेरेंट्स के थ्रू कोई भी उसको कोई शिक्षा नहीं है कि ये शादी है, इसको गंभीरता से लेना है, आप दोनों को पूरी जिंदगी साथ रहना है, तो काफी चीजें मैच करके ये डिसीजन लिया जाता है। लेकिन आजकल जो हो रहा है, मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहूंगी कि आजकल जो शादियां होती है, अरेंज मैरिज होती है, लव मैरिज होती है, वहां पे कहीं भी मेल नहीं होता है। जैसे दो अनजान लोग एक मिलके शादी करके पूरी जिंदगी साथ जीने के कसमें खाते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं कोई जुड़ाव की भावनाएं नहीं है। ये टेम्परेरी एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया है और कि चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला। देखिए, एक लड़का एक लड़की काफी रिश्ते बना के बैठते हैं और वो उसमें उसकी स्मार्टनेस कहते हैं इसको। देखिए, अभी इसीलिए हर एक चीज की परिभाषा बदल चुकी है। देखिए, पेरेंट्स जो है वो जब शादी बच्चा करता है तो उसके लिए वो मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली कैपेबल है कि नहीं, वो जांच करना बहुत जरूरी है। लड़के के लिए, लड़की के लिए भी जरूरी हो जाता है कि वो लड़की कितनी गंभीर है, सीरियस है शादी के लिए, तो उसके लिए टाइम दिया जाता है ताकि लड़के वाले लड़की वाले सभी दोनों बच्चों को देख के समझ के फिर वो डिसीजन में उसको लिया जाता है। ये अरेंज मैरिज की बात हुई। अभी हम सोनम की बात पे आते हैं जहां पे क्राइम सीन क्रिएट होता है। देखिए, क्राइम सीन तब क्रिएट होता है कि एक शादी को गंभीरता से नहीं लिया और उसने ये दिमाग में ये चला कि मैं ये इसको ब्रेकअप कर दूंगी या फिर ये कर दूंगी। दोनों पति पत्नी के बीच कुछ ना कुछ तो बातचीत हुई है जहां सेटलमेंट नहीं हुआ। कुछ बात है जो वो आगे जाके जांच होगी तब बहुत सारी चीजें बाहर आएगी, क्योंकि ये लड़की ने पूरा प्लान किया है। क्योंकि अगर बातों से हो जाता, अगर पति पत्नी के बीच ऐसी कोई बात होती है कि भी चलो हमको नहीं जम रहा है, 6 महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, 3 महीने में नहीं, 5 दिन में भी नहीं हो रहा है, कुछ ऐसी बातें निकल आती है कि सेट नहीं हो रहा है, तो उसने अपने पेरेंट्स से बात क्यों नहीं की? क्राइम करना जरूरी क्यों हुआ, ये जानना और ये तपास का विषय है कि क्राइम ही आखिरी रास्ता क्यों निकला। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आखिर आज के समय में लोगों के अंदर इतना इम्पेशंस क्यों क्रिएट हो रहा है? क्यों लोग बिल्कुल भी धैर्य नहीं रखते हैं, ठहराव नहीं है? क्यों युवाओं के अंदर इस तरीके की एरोगेंस या ये कहें किस तरीके का एग्रेशन देखा जा रहा है? ऐसा क्या वजह है कि माइंडसेट इतना ज्यादा क्रिमिनल लोगों का हो रहा है? मैं वही कहना चाहती हूँ कि क्रिमिनल माइंड बन रहा है क्योंकि प्रॉपर सॉल्यूशंस के लेवल पे हम जा ही नहीं रहे हैं, कोई प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं रहा है। देखिए, कोई ऐसे ही रातों रात क्रिमिनल नहीं बन जाता, उसके लिए उस चीज को शादी करने का क्या कोई दबाव था या फिर कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, अभी अगर उसको बॉयफ्रेंड है या उससे शादी करनी है तो फिर उसने शादी ही क्यों की?
तो ये जांच का विषय है। और दूसरी बात, जब क्रिमिनल जो होते हैं, एक क्रिमिनल इस टाइप के होते हैं जो उसका माइंडसेट ही होता है कि मैं ये करके ही पाऊंगा, और एक क्रिमिनल ये होते हैं कि हैंडल नहीं होती है चीजें, कंट्रोल में नहीं है, मेरी पसंद का मेरी चॉइस का नहीं होगा तो मैं ये मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये लड़की ने पूरा प्लान किया है, लड़कों को लेके साथ में लोकेशन सेंड किए हैं प्रॉपरली कि ये आप आओ और ये करो। ये सारी चीजों को प्लान आउट करने में भी उसने काफी एनर्जी यूज की है। तो उसको घर में से एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला कि मुझे ये शादी नहीं जम रही है, मुझे नहीं करनी है, या ये है वो है। किसी से तो शेयर करती कि मुझे ये शादी को डिस्ट्रॉय करना है, किसी से तो बात करती। तो ये प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। एक दूसरे को मल्टीपल पर्सनालिटी कहेंगे इसको, कि कहीं बहन बन के सामने आ रही है, कहीं शादी हो जाती है तो पत्नी बन जाती है, और फिर बॉयफ्रेंड के लिए क्रिमिनल बन जाती है। तो ये मल्टीपल पर्सनालिटी लोगों की होने लगी है, क्योंकि हम एक दूसरों के साथ रियल में कोई जुड़ाव नहीं है। फैमिली में किसी से बात को शेयर करने का, प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालने के लिए एक हेल्दी टेबल टॉक होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और चूंकि आपने हेल्दी टेबल टॉक की बात की है, आप इतने समय से डॉक्टर है, मनोवैज्ञानिक है, आपके पास कहीं ना कहीं रोजाना ऐसे केसेस आते होंगे जहां पर इस तरीके के मामले सामने आते होंगे, जो युवा आपके पास आते होंगे कि माता पिता नहीं मान रहे हैं, कैसे समझाएं, अपने मन को कैसे शांत रखें, कैसे इस क्रिमिनल माइंडसेट से इंसान अलग हो। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा कि क्रिमिनल माइंडसेट तभी डेवलप होता है जब अपने मन की चीजें लोगों के साथ नहीं होती है। तो आप माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे, और साथ ही साथ उन युवाओं को भी जो अभी इस स्थिति में है? क्योंकि आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि लोग, एक डेटा भी सामने आया था, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, कि 2030 के बाद लोग शादियां नहीं करेंगे, ये एक स्टडी सामने आई थी। और साथ ही साथ अब रिलेशनशिप्स के भी बहुत सारे नाम अलग अलग सामने आ रहे हैं, सिचुएशनशिप मार्केट में चल रही है, जो भी 25 साल से 20 साल से ऊपर के युवा हैं वो अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप में, बेंचिंग, ब्रेड कम्बिंग, सिचुएशनशिप, इस तरीके के रिलेशनशिप भी अब मार्केट में चलने लग गए हैं। उस पर आप भी एक बार बताइए कि कैसे युवाओं को सही ट्रैक पर लाया जाए। देखिए, पहली बात ये कि ये जिस टाइप के रिलेशनशिप होने लगे हैं, पहली बात तो ये कि बच्चे जिम्मेदारियां से भाग रहे हैं। उनको चाहिए सब कुछ, लेकिन जिम्मेदारियां नहीं चाहिए, वो फ्री रहना चाहते हैं। तो वो डिसीजन तब आता है कि मैं आपके साथ रहूंगा या रहूंगी, लेकिन जिम्मेदारी नहीं। जब तक हम दोनों को सेट होता है तब तक हम साथ में रहेंगे। फिर ये जो चीजों, रिलेशन के ये अलग अलग नाम से जो रिलेशन बन रहे हैं, टेम्पररी रिलेशंस, सीजनल रिलेशंस, ये सारी जो चीजें हैं ये विकृति है, ये हमारा कल्चर है ही नहीं। और ये तब डेवलप हुआ है जब जहां देना चाहिए वहां फ्रीडम नहीं, जहां नहीं देना चाहिए वहां फ्रीडम मिल जाता है सोच और विचार का। काफी समय से मैं देख रही हूं कि पेरेंट्स है, कूल बनने के चक्कर में, जब टीन एज के बच्चे होते हैं, जब उनकी मानसिक और शारीरिक चेंजेस आते हैं, तब जब दुनिया को वो देखते समझते नहीं है, तब जो उसको जो शिक्षा देनी चाहिए, जो पेरेंट्स की ओर से देनी चाहिए, वो उसको मूवीज में से मिलती है, वीडियोस में से मिलती है, रील्स में से मिलती है। ये माहौल बन चुका है काफी समय से, जिसकी वजह से बच्चे को जिंदगी में कहाँ पे फोकस करना चाहिए, करियर में करना चाहिए, रिलेशन को कितना वैल्यू देना चाहिए, रिलेशन के क्या मायने होते हैं जिंदगी में, ये सारी चीजों का कोई कॉन्सेप्ट अभी सब निकल चुका है, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी है। पेरेंट्स को कूल बनना है, मेरा बच्चा अंडर एज में होगा, मैं उसको बाइक दूंगा, गाड़ी दूंगा। मैं मेरी बेटी के पूछती नहीं हूं कि वो कहाँ है, वो पार्टी कर रही है, कूल रही है, ब्रांडेड कपड़े पहन रही है। तो ये जो बच्चों का कल्चर डेवलप हो रहा है, जहां पे पेरेंट्स का जो ड्यूटी है, जो उनका रोल है, वो नहीं हो रहा है प्रॉपरली, तब जाके बच्चे हैं जो मनमानी करते हैं और उसको फ्रीडम कहते हैं। वो फ्रीडम उसको उसी हिसाब से यूज करते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं रिलेशन
टेम्परेरी भी बना सकता हूँ। शादी की मैम क्या आपने दो वैल्यूज चीजों का है। जिक्र किया, बीच में मैं रोक रही हूँ आपको, दो चीजों का आपने जिक्र किया कुछ देर पहले जब हम चर्चा कर रहे थे, तो आपने कहा कि एक वैसे माता पिता हैं जो बच्चों पर बहुत प्रतिबंध लगा रहे हैं और एक वैसे माता पिता हैं जो बच्चों को बिल्कुल फ्रीडम दे रहे हैं। मुझे ये लगता है कि माता पिता का रोल सबसे ज्यादा अहम है दोनों ही जगहों पर, क्योंकि बड़े शहरों की अगर बात करें तो माता पिता के पास अब इतना समय नहीं है कि वो बच्चों को बैठ के सही गाइडेंस दे। यही वजह है कि रील्स, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार जैसी मूवीज और वेब सीरीज से बच्चे इन सब दिशाओं में आगे बढ़ रहे हैं। कई ऐसी मूवीज भी सामने आई है जहां पर ये क्रिमिनल माइंडसेट जो है वो बच्चों के मनों में जाता हुआ नजर आता है। देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहले जो फैमिलीज होते थे वो जॉइंट फैमिली होते थे, जहां ग्रैंड पेरेंट्स भी हुआ करते थे, चाचा चाची मासा जो भी है रिलेशन में पूरा फैमिली रहता था, तो सबका रोल अलग अलग होता था और शिक्षा देने का सबका अपना अपना होता था। अभी जो पेरेंट्स नहीं कर पाते वो ग्रैंड पेरेंट्स कर लिया करते थे। अभी पेरेंट्स खुद का भी नहीं कर रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से तो बच्चे अलग ही हो गए हैं। तो ये जो हमारी जो फैमिली का जो कल्चर जो था वो टूट रहा है। दूसरी बात ये है कि जो पेरेंट्स कह रहे हैं कि बेटा ये नहीं करना है, ये करना है, जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे वो बच्चा कंफ्यूज वही होता है जहां पे जो फ्रीडम लेने वाले बच्चे उसके आसपास में घूम रहे हैं, जो जिनकी लाइफ बेकाबू हो चुकी है, अनकंट्रोल हो चुकी है, वो बच्चे उसके फ्रेंड। बिल्कुल मैम, यानी कि माता पिता का रोल सबसे अहम है ताकि उनको बच्चों को सही उम्र में सही गाइडेंस मिल पाए, ताकि वो इस तरीके की कोई भी घटना को अंजाम ना दे, गलत रास्ते पर ना जाए। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दोनों संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।